अल्लाह अकबर। जानते हो कौन है बगदाद वाला ताजदार? जानते हो गौसे आजम किसको कहा जाता है? सुनो, आज लोग कह दिया करते हैं मैं सबसे बड़ा पीर हूँ, मैं इतना बड़ा पीर हूँ कि नमाज तसव्वुर में काबे में पढ़ा करता हूँ। मुझे बता तो सही, तेरी दिल में नमाज हो जाती है तो लंबे लंबे हाथ करके दस्तरखान पर रोटी क्यों ठूसा करता है? उसे तसव्वुर में क्यों नहीं खाता है? नमाज तसव्वुर में पढ़ता है, रोटी पेल के खाया करता है। और खुदा की कसम, वली वो नहीं होता जो नमाज छोड़ देता है, वली वो होता है जो नमाज यहां पढ़ता है, दिल काबे का तवाफ किया करता है, वो वली होता है। शर्म नहीं आती? लूट लिया कौम को जालिमों ने और आके कहते जी हमारे हाथ में हाथ दे दो। अभी बिहार में एक ऐसी जगह तकरीर करने गया था उस्मान भाई, जहां ऐसा पीर आया है जिसका यह दावा है कि जिसने मेरे हाथ में हाथ दे दिया उसे नमाज की जरूरत ही नहीं। लोग मुझसे कहने लगे मुफ्ती साहब, ओ उसको कहते हैं लड्डू पीर। क्या नाम है उसका? लड्डू पीर। मुझसे बोले हजरत लड्डू पीर के खिलाफ मत बोल जाना। मैंने कहा क्यों? का चाहने वाले बहुत हैं। तो मैंने क्या होगा? बोले हजरत फिर कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा उसे डराना जो लावारिस हो, हम तो वो हैं जिसका बरेली वाला भी वारिस है और खुद अजमेर वाला भी वारिस है। हाँ, और फिर मैंने जो लड्डू को सही से धोया, इंशाअल्लाह आज के बाद वहां कोई मुंह मीठा नहीं करेगा। हाँ, शर्म नहीं आती यार? बंदा कह देता हमारे मुरीद हो गए, नमाज की जरूरत ही नहीं, पढ़ा तो पढ़ा ही है, लेटा तो लेटा ही है। और हमारी कौम भी जिसे नंगा देखा उसके पीछे हाथ जोड़ के गिर गई। बड़ा पहुंचा हुआ साहब कपड़े भी नहीं पहनता, लेकिन नंबर भी देके जाइए और एड्रेस भी देके जाइए ना। पीर वो नहीं जो नंगा फिरे, पीर वो होता है जो दिल पे नजर डाल दे तो दिल को मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना बना दे, उसे पीर कहते हैं। और नसीब वाले हैं हम, खुदा ने मुझे और आपको कादरी बनाया है। जो बात पूरी होगी इंशाअल्लाह हर कादरी तड़प जाएगा। बात ही कुछ ऐसी है। सरकार गौसे पाक की ज़िंदगी देखो प्यारे, आपने 40 साल तक इशा के वज़ू से फज्र की नमाज पढ़ी, यानी कि इशा की नमाज के बाद कभी सोते नहीं थे, पूरी रात इबादत में गुजार दिया करते थे, इतने बड़े इबादत गुजार थे। और आपने 12 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के एक रात में पूरा कुरान पढ़ा करते थे। मुझे बता तो सही मेरी कौम के नौजवान, तुझे कितने महीने हो गए हैं तूने कुरान खोल के नहीं देखा है? तुझे कितने बरस हो गए हैं तूने कुरान को जुस्तान से निकाल के नहीं देखा है? आ मेरी कौम के बाप तुझसे भी पूछना चाहता हूं, तूने बेटी को जहेज में कुरान दिया, जिस तरह जुस्तान में बंद होके कुरान गया था उसी तरह बेटी ने जाके रख दिया है। तेरी बेटी रोजाना अलमारी को साफ करती है लेकिन कुरान की याद नहीं आती है, बेड को साफ करती है लेकिन कुरान की याद नहीं आती है, सोफे की सफाई करती है लेकिन कुरान की याद नहीं आती है, फ्रिज की सफाई करती है लेकिन कुरान की याद नहीं आती है। तूने 3-3 बार उठ करके बाप के दिए हुए सामान की सफाई की लेकिन तुझे कुरान याद नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं, ए बेटी बता तो सही, जो कुरान बाप ने जहेज में दिया था और सबसे सारी चीजों को तो डीसीएम में रखा गया था लेकिन कुरान को तेरी गोद में रखा गया था, बता उस कुरान को तूने क्यों नहीं पढ़ा? तो खुदा की कसम जवाब आता है कि मौलाना मेरे बाप ने कुरान दिया जरूर था लेकिन कुरान पढ़ाया ना था, कुरान दिया जरूर था लेकिन कुरान सिखाया ना था। आओ मैं कहना चाहता हूं, एक कौम के नौजवानों, अपनी बहनों को जगह कुरान में बाद में देना, पहले इनके सीनों में कुरान उतार दो, इनकी जबानों पे कुरान जारी कर दो। खुदा की कसम जब इनकी जबानों पर कुरान जारी होगा तो ये बेटी तेरी होगी लेकिन देखने में राबिया बसरिया नजर आएगी। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला सरसरीने शेरिया लखा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। लोगों, बेटियों को जहेज में कुरान दो, ये सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि बेटियों को कुरान पढ़ा लो। बैठे मेरे सामने ये मेरी कौम बैठी है और परवाह नहीं इस बात की दोबारा बुलाओगे या नहीं बुलाओगे। मेरा तो अब भी नंबर मुश्किल से आया है, अगर यकीन ना उस्मान भाई से पूछ लेना। एक बार और प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे, बहुत कोशिश की, जबकि सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ता मेरा उस्मान भाई से, बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। हजरत के ये प्रधान जी बैठे, इमरान साहब माशाल्लाह, कारी इमरान साहब ये भी बैठे हैं, मगर
याद रखो मैं बड़ा मसरूफ़ रहता हूँ। बात ये नहीं है कि मुझे कोई तकब्बुर है। मैं तकब्बुर किस बात पे करूं? ये अल्लाह की दी हुई नेमत है। कल अगर उसने गला बंद कर दिया तो कोई मुझे पूछने वाला नहीं होगा। मैं जानता हूं मेरी औकात क्या है, मुझे मालूम है मेरी हकीकत क्या है। लेकिन सुन प्यारे, मेरे सामने मेरी कौम का जवान बैठा है। आज रिश्ते होते हैं हजरत जी, तो रिश्तों में कहता क्या है, लड़का भेजता है। खुद मैं कहता हूं कि लड़की देखना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन लड़की को देखने के तरीके से देखो। होता क्या है, लड़का अपने मेरे भाई को भेजता है, मेरे भाई को भेजता है, अपने दोस्त को भेजता है, अम्मी जान इन्हें साथ लेके चली जाओ, ये लड़की को देखेंगे, अगर इसको पसंद आ गई तो मुझे पसंद है। ओ जालिम हया कर, खुदा ने तेरी नजरों पे हया का पर्दा डाला था, मुस्तफ़ा ने तेरी गोद में हया का जेवर रखा था, तू इतना बेहया हो गया कि बीवी तेरी पसंद तेरा यार करे, बीवी तेरी है पसंद तेरा भतीजा करे। शरीयत ने जिससे पर्दा कहा था उसको पसंद करने के लिए तू भेज रहा है और कहता इसको पसंद होगी तो मैं रखूंगा, अगर इसको पसंद नहीं होगी तो नहीं रखूंगा। जब ये देखने वाले देख के आते हैं, अल्लाह अकबर, आने के बाद पूछता है लड़का, अम्मी बता तो सही लड़की का चेहरा कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी? तूने 10 बार पूछा, बता लड़की के होठ कैसे थे, उसके लबो रुखसार कैसे थे, उसकी पेशानी की चमक कैसी थी, उसका कद कामत कैसा था। और नादान, काश तूने एक बार ये भी पूछ लिया होता। ए माँ, तूने मुझे उस लड़की के चेहरे की दमक तो बता दी, लेकिन ये भी बता उसकी पेशानी में सजदे का निशान था कि नहीं, जब वो चल रही थी तो उसकी नजरों में हया थी कि नहीं, जब वो बोल रही थी तो उसके लहजे में प्यार था कि नहीं। ए माँ, ये भी बता दे, जरा बता तो सकी उसका लिबास कैसा था, उसका अंदाज कैसा था, जब तू गई थी उसने सलाम किया था कि नहीं। तूने सब कुछ पूछा, नादान ये भी पूछ लेता। ए माँ, हर हुनर तो था, लेकिन ये बता कनीज़ फातिमा थी कि नहीं थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नस्ल के आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। लेकिन मैं माजरत के साथ एक बात कहना चाहता हूं, ये हमारी कौम का अलमिया है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। ये मेरी कौम का अलमिया है। और अलमिया बताऊं, अगर गरीब की बेटी कितनी भी पारसा हो, तहज्जुद गुजार क्यों ना हो, लेकिन लोग उसमें ऐब लगा करके उसे ठुकरा देते हैं। और अमीर की बेटी कितनी भी बदचलन हो, लोग उस पर दौलत का पर्दा डाल के उसे इज्जतदार साबित करने की कोशिश करते हैं। गरीब का कसूर क्या है? इतनी कि उसके बाप के पास इतनी कमाई नहीं कि वो जहेज में अपने दामाद को 4 पहिया गाड़ी दे सके। ये कसूर है गरीब का। ओ खुदारा, जो जिस इज्जत के लायक है उसे वो इज्जत दिया करो। आज दुनिया कह रही है कि हालात खराब हो गए भारत के। भारत के हालात खराब नहीं, हालात हमारे खराब हैं।